नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में हुई नियुक्तियों के संबंध में एक और शासनादेश जारी हुआ है और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी कार्रवाई तो नहीं हो रही है, लेकिन जो पिछली नियुक्तियां हुई हैं या फिर जो और भी रिक्त पदों को लेकर के शासनादेश हैं वो समय समय पर जारी हो रहे हैं। कल भी हमने आपको दो शासनादेश दिखाए थे। एक तो जो रिटायर हुए शिक्षकों की वजह से जो सीटें खाली होंगी, दूसरा ये था कि जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उसके संबंध में एक शासनादेश जारी हुआ था। दोनों ही शासनादेश 8 अप्रैल की डेट के थे और अभी जो आपको यहाँ पर एक और शासनादेश दिखाने वाला है ये कल की डेट का है, 11 अप्रैल का है ये। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। और जितने भी यहाँ पर शासनादेश जारी हो रहे हैं साथियों, इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितनी सीटों पर अनियमितता है या फिर कितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। कल प्रयागराज से शिक्षा निदेशालय और पीएनपी से जो भी अपडेट्स थे वो बताई गई थी आप सभी को। चीज़ें अभी भी सकारात्मक है, केवल यहाँ पर अगर समस्या है दोस्तों तो रिक्त पदों की संख्या को लेकर के पता नहीं चल पा रहा है। आगे बात करेंगे और इसी के साथ दो महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर और भी है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन को लेकर के और यूपी में एलटी ग्रेड शिक्षकों के विज्ञापन को लेकर के। तो वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी बीएड वाले साथी अभ्यर्थी होंगे, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भी आपकी अर्हता होती है। विज्ञापन कब तक आ सकता है, तैयारी करने वाले छात्र आप जरूर एक बार देख लीजिए इसको पूरा और प्रिपरेशन करते रहिए। विज्ञापन थोड़ा बहुत आगे पीछे तो आएगा ही। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहने के आसार नहीं है जैसे पहले बताया जा रहा था, लेकिन जितने भी पद होंगे भर्ती का विज्ञापन आना निश्चित है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं जूनियर एडेड की नियुक्तियों के संबंध में एक और शासनादेश यहाँ पर क्या जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 11 अप्रैल की डेट पड़ी हुई है और जो कार्रवाई की जा रही है शिक्षा निदेशक के द्वारा शासनादेश जारी करके, और उसमें आप देखेंगे नीचे जो सिग्नेचर था अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप मैम का था। और हमारी भर्ती का जो प्रभारी भी एक तरह से वही है। शिक्षा निदेशालय से ही हम लोगों की जो भर्ती विज्ञप्ति जारी होनी है, अपर शिक्षा निदेशक मैम प्रभारी हैं, तो उनके द्वारा ही वो पत्र जारी हुआ था। तो कहीं ना कहीं साथियों जितनी भी विसंगति हुई है सीटों को भरने में, इसमें देखेंगे बहुत सारे तो ऐसी भी सीटें भर ली गई हैं कि 2015 और 14 से या 16 से वे लोग वेतन उठा रहे हैं, मतलब बैक डेट से दिखा दिया गया है। नियुक्तियाँ 2020 में हुई है, जबकि 2019 दिसंबर से ही जो है शासनादेश उसके लिए नहीं था कि आप भर्ती कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाएगा जो कि हमारी भर्ती है। तो जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो नियुक्तियां गलत हुई हैं उसके बाद, और पहले के जो नियुक्तियां हुई हैं जितने पद भरने थे उससे ज़्यादा पद भर लिए गए या फिर और भी तरह की विसंगति है। यहाँ पर देखेंगे ये कुशीनगर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से है। समस्त प्रबंधक प्रधानाचार्य जो उनके ज़िले में जितने भी एडेड के विद्यालय हैं उनके प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को लिखा गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जनपद कुशीनगर, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में हुई नियुक्तियों के संबंध में ये पत्रांक संख्या जो लेटर लिखा गया था शिक्षा निदेशक जी की तरफ से प्रयागराज की तरफ से 8 अप्रैल, अभी मैंने आपको बताया कि 8 अप्रैल को ही दो शासनादेश जारी हुआ था। तो 8 अप्रैल वाले लेटर का संदर्भ दिया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 6 नवंबर 2015 के पश्चात शिक्षणेतर पदों पर नियुक्तियों से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप पर सूचना 3 दिनों के अंदर भीतर अनिवार्य रूप से अपने अपने पटल सहायक को उपलब्ध करा दें, ताकि सूचना संकलित कर सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक सप्तम मंडल गोरखपुर को प्रेषित किया जा सके। ये उसका पूरा प्रारूप है। जो भर्ती हुई है विद्यालय का नाम, अनुमोदन की तिथि, वेतन भुगतान माननीय न्यायालय के आदेश से हो रहा है या किसी जो प्रारूप दिया गया है शिक्षा निदेशक जी की तरफ से, या कह सकते हैं अपर शिक्षा निदेशक मैम की तरफ से निदेशालय कार्यालय से, बिल्कुल उसी प्रारूप पर जो है ये डेटा मांगा जा रहा है एडेड के विद्यालयों से, प्रबंधकों से, प्रधानाचार्यों से। तो यहाँ पर दोस्तों बस हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप सभी भी कोशिश करिए। और कल हमने आपको बताया था कि 18 को कोर्ट में पीएनपी सचिव महोदय को उपस्थित भी होना है। उसके पहले चूँकि देखिए एमएलसी चुनाव दोस्तों होता है, हमने कई बार आपको पहले भी बताया हुआ है, लगभग आज से 20-22 दिन पहले से मैं आप सभी को सूचित कर रहा हूँ कि आचार संहिता होता है प्रभावी, हमारे आपके लिए नहीं है, लेकिन शासन को शासनादेश गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ जारी करना होता है, उनके लिए है। उनको बिना निर्वाचन आयोग से अनुमति लिए वो शासनादेश जारी नहीं कर सकते और बिना शासनादेश जारी किए भर्ती हमारी आगे नहीं बढ़ सकती।
तो 12 तक हमने आपको पहले भी बताया था कि 12 तक कुछ नहीं हो पाएगा, 12 तक होने के चांस कम है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ संभव है, ये तो उनके ऊपर है। और 12 के बाद जो है 14-15 तक तो आप थोड़ा सा और हमें रुकना पड़ेगा। 15 के बाद जो है फिर ये लोग मीटिंग वगैरह करेंगे। हो सकता है 13 को मीटिंग हो, 14 की ही मीटिंग कर ले ये लोग, मीटिंग वगैरह करते रहेंगे। और जैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद शासन को प्रस्ताव ये लोग भेज देंगे, फिर से एक प्रस्ताव शासन को जाएगा इनकी तरफ से। वैसे ही समझ लीजिए कि फिर कार्रवाई हम सब की भर्ती की शुरू हो जाएगी। और यही वजह है दोस्तों कि हम लोग अपने स्तर से सभी मित्र, जो समझ लीजिए कि जो मित्र गोरखपुर के हैं या लखनऊ टीम के हैं, प्रयागराज टीम के, वो प्रत्यक्ष जा करके अधिकारियों से मिल रहे हैं। हम आप कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही कम से कम कोशिश करें। केवल हम सोचेंगे तो थोड़ी सीटें बढ़ेंगी, कोई भी हो, हम हो आप हो। तो अगर ट्विटर कैंपेन भी बीच में रखा जाएगा तो उसके लिए भी आप सभी को सपोर्ट करना है, ताकि हम लोग अधिक से अधिक पदों को, जितनी भी सीटें हो जाएं, हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कितनी सीटें ये लोग कितनी सीटों पर भर्ती करेंगे, लेकिन जितने खाली पद हैं ये तो हम आप जानते हैं थोड़ा बहुत, 6000 से भी ज़्यादा पद हैं। तो ये सभी पद भरे जाने चाहिए हमारी ही भर्ती के माध्यम से। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगले जो अपडेट यहाँ पर है, पहले देख लेते हैं LT ग्रेड का ही। आयोग को मिला अध्याचन, अर्हता स्पष्ट न होने से फंसा है विज्ञापन। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में LT ग्रेड शिक्षक के 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। तो पद यहाँ पर बहुत कम आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे। पिछले जो सीटें खाली रह गए थे उन पदों को भी जोड़ने की मांग की जा रही है। जो अध्याचन मिला है उनमें भी देखेंगे कि अर्हता स्पष्ट न होने के कारण नई भर्ती का विज्ञापन फंसा हुआ है। इसके लिए आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर सभी विषयों से संबंधित अर्हता स्पष्ट करने को कहा है। आयोग को LT ग्रेड शिक्षक की 1207 पदों का अध्याचन काफ़ी पहले मिल चुका था। सूत्रों का कहना है कि अब नए पदों का अध्याचन भी मिल गया है और पदों की संख्या बढ़कर तकरीबन 3000 पहुँच गई है। रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही। इससे पूर्व आयोग सभी विषयों में अर्हता से संबंधित नियमों को स्पष्ट कर देना चाहता है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस बार आयोग को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में अर्हता संबंधी नियमों एवं शर्तों को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा। LT ग्रेड 2018 की भर्ती में कई विषयों में अर्हता स्पष्ट न होने के कारण विवाद है। कला विषय में चयन होने के बाद तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया और कई अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग अब भी फंसी हुई है। हिंदी विषय में भी अर्हता का विवाद हुआ था। 100 से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। इस बार LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की विज्ञापन में अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाने पर बाद में कोई विवाद न हो, इसीलिए यहाँ पर समय भी लिया जा रहा है। और भर्ती आपकी पूर्व की भांति ही होगी 2 चरणों में, तो आपकी तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए। और अगली जो सूचना यहाँ पर है, TGT PGT के अधिकतम पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपा ज्ञापन। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलकर TGT PGT में अधिकतम पदों की विज्ञापन जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देकर मांग किया है कि चयन बोर्ड के मुताबिक कुल 5350 पद अध्याचन के रूप में मिले हैं, जिसमें 628 पदों पर पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा चुका है। मतलब ये सीटें माइनस हो जाएंगी, बचेंगे कितने, 4722 पद केवल। तो यहाँ पर कहना है कि इतने कम पदों पर विज्ञापन निकालना छात्रों के हित में नहीं है, जबकि सूबे में 27000 पदों पर विज्ञापन निकालने की बात कही जा रही थी। ऐसे में चयन बोर्ड की ओर से अध्याचन मांगने में कोई त्रुटि हुई हो, जिसके चलते इतने कम पदों का अध्याचन मिला। उन्होंने ज्ञापन के जरिए मांग किया है कि सीटों को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से अध्याचन मांगा जाए, ताकि अधिक से अधिक पदों पर विज्ञापन निकाला जा सके। इस दौरान उपाध्याय, महासचिव आदि सभी मौजूद थे। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर कि आयोग जो है, बोर्ड जो है, इस पर विचार करेगा और एक बार फिर से अध्याचन मंगाते हुए अधिकतम पदों पर ही TGT PGT 2022 का विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना हो गई इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें आप लोग चाहे तो, और साथ में जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। धन्यवाद।